पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में आमिर वर्सेस इंग्लैंड ठीक हो गया जनाब। पाकिस्तान कर रहा है बॉलिंग। ओले पोप जो हैं उनको लग गया है पाप। 2 गेंदें खेली उन्होंने और उसके बाद वो निकल गए घर। आमिर जमाल ने जो उसका कैच पकड़ा है ना भाई साहब, करके जान इन्होंने छोड़ी है। आउट पूरे हुए हैं तो फिर ही जाके इन्होंने बोला कि चले जी इंग्लैंड वालों अब आज आपकी बारी है। तो थोड़ी सी अजीब से टैक्टिक्स थे। मतलब आपके 9 आउट हो गए हैं, सलमान आगा 100 करके खड़ा हुआ है। या तो सलमान आगा को चौके छक्के मारने की कोशिश करनी चाहिए थी या ये डिक्लेयर कर देते। वर दे लुकिंग जब से शान मसूद आउट हुए हैं उसके बाद तो पाकिस्तान टीम में बहुत सारे लड़के हैं जो कि चाह रहे हैं कि हमारा स्कोर भी बन जाए, हमारा स्कोर भी बन जाए, हमारा स्कोर भी बन जाए, हम भी ये कर लें, हम भी वो कर लें, हम भी किंग बन जाए, हम भी सेंचुरियां बना लें। मतलब यार पाकिस्तान या जीत के लिए खेल रहा है या हम सिर्फ मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं। कोई इनको जाके ये बताए कि मैच अगर ड्रॉ भी हो जाएगा तो पाकिस्तान 1300+ डे से विनलेस है अपने घर पे, तो ड्रॉ भी अगर होता है तो वो भी विनलेस ही होगा। ये कंडीशंस की वो छक्के मारे। सलमान आगा 100 करने के बाद अच्छा 100 किया 108 गेंदों पे। लेकिन थोड़ा सा यही होता है ना, पर्सनल माइलस्टोन से निकल के थोड़ा सा टीम के लिए सोचना है। अगर आपकी टीम देख रही है कि जी आप 10 12 15 रन और तेज अगर कर सकते हैं, 2 3 चौके छक्के मार सकते हैं, तो फिर आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। नो डाउट जाके पर्सनल एवरेज ऊपर हो जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन टीम को जो चाहिए था वो आपने कर दिया। लेकिन एंड पे खेलने का मकसद क्या है फिर? ने जो उसका कैच पकड़ा है ना भाई साहब, यकीन करो कि जिस तरीके से उड़कर उसने कैच पकड़ा आमिर जमाल ने, इस तरीके से उड़ती खबर हमारे ख़ानदान की फुफियाँ और बुआ या नाराज़ फूफे वो भी नहीं पकड़ते भाई। ऐसा उसने कैच पकड़ा है कि इस तरह की खबर हमारे ख़ानदान के वो जहरीले रिश्तेदार भी मिस कर जाएं जिनका काम है लगाई बुझाई का पूरे ख़ानदान में। लेकिन आमिर जमाल ने कहा भैया कैच नहीं छोड़ना। इस कैच, इस पूरी मतलब गेंद करना, शॉट, दिस दैट, इसमें ना सिर्फ एक ही खास बात है और वो आमिर जमाल का कैच है। ये यकीन है कि इंग्लैंड आएगा और इंग्लैंड यहाँ रिजल्ट को पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये ड्रॉ होगा तो ये कंडीशन की वजह से नहीं होगा, ये हमारे कुछ लड़कों की इंटेंट की वजह से होगा। एक कप्तान और एक कोच है जो कि मर गए कह कह के मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। शान मसूद क्योंकि कप्तान था, उसके खुद के रन नहीं आ रहे थे, तो समझ आता था कि भाई साहब ये जो वॉक द टॉक नहीं कर रहा है, जो बाहर बैठ के बातें करता है ना, जब इसके खुद के रन नहीं है तो इसकी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब उसने एक टेम्पलेट सेट कर दिया। कुछ मैंने कैलकुलेशन की है जो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। मतलब यार बैफलिंग अप्रोच थी यार सऊद शकील की। मतलब सऊद शकील कल से जब से शान मसूद आउट हुआ ना और बाबर आजम और सऊद शकील क्रीज के ऊपर आए हैं, उसके बाद से पूरा मोमेंटम ही खत्म हो गया। वही रमीज राजा कमेंट्री में जिस तरह की वो 22 कमेंट्री कर, नसीम शाह का दूसरा गेंद, ओले पोप ने टोटल 2 गेंदें खेली हैं। दूसरा ओवर था पाकिस्तान की इनिंग का, बॉलिंग इनिंग्स का। आमिर जमाल सॉरी नसीम शाह ने सर 2 गेंदें की अभी ओले पोप को। पहली गेंद की, फिर उसके बाद दूसरी। अभी तो वो बेचारा बाजू खोल रहा था अपना नसीम शाह, उसके बाजू खुल रहा था। वो गेंद भी उसकी कोई इतनी खास पेस की थी नहीं, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। ओले पोप ने देखा पीछे गेंद की है, पेस भी इतना कोई नहीं, उसने कहा मारो पुल भैंस की आंख, उठाकर फेंको मिड विकेट के ऊपर से। अगर 11 वाले ने आके चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं, वो कभी स्टंप पे आउट हो रहा है और वो देख भी रहा है दूसरे एंड में। ही इज लुकिंग एट द अदर एंड कि एक उसका स्टंप मिस हुआ है, एक आराम से कैच मिस हुआ है, कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अभी आउट हो जाऊं, अभी आउट हो जाऊं। या शायद सलमान आगा ने उसको बोला यार तू ही कोई चौके छक्के मारने की कोशिश कर, कि शायद कि नॉट आउट जाना है या क्या हिसाब किताब है। कोई अग्रेसिवपन 100 के बाद नजर नहीं आया। हालांकि 100 के बाद प्लेयर कहते हैं ठीक है 100 आ गया है, आउट होते तो होते, बाढ़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ऐसी जो चीजें देखने को मिलती है ना, फिर जरा अफसोस होता है कि इतनी आते साथ ही अब उसने जब शॉट खेला, शॉट उसने मारा तो ठीक था, लेकिन बस वो आमिर जमाल के ना, आमिर जमाल खड़ा था शॉर्ट मिड विकेट पे, तो आमिर जमाल के कितना कोई दूर से होगा, आमिर जमाल के गेंद होगा सरकार उसकी बॉडी से कोई ना करते भी 4-5 फुट दूर, ठीक है। और आमिर जमाल ने भाई साहब जिस तरीके से वो कैच उचका ना, यकीन करो कि कॉलेजों के बाहर जब लड़कियों की वैगन गुजरती है और उसमें से कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करके अपना नंबर फेंकती है ना हवा में, तो वो जो लड़के होते हैं ना, वो जिस तेज़ी से वो नंबर उचकते हैं ना, वो तेज़ी भी इस तेज़ी के सामने मौत मर गई अपनी। क्यों? क्योंकि आपको बताते हैं, पाकिस्तान 556 पे जब ऑल आउट हुआ तो जाते जाते पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि जो बेन डकेट थे वो कैच पकड़ते हुए उनके थंब के ऊपर यहाँ पे बॉल रखा, जिसकी वजह से उनके जो थंब के अंदर थी ना
उन जिस तरह से उनका प्लास्टर हुआ हुआ ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर हो चुका हुआ है। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि इंग्लैंड के पूरा बैटिंग ऑर्डर इमरजेंसी के ऊपर चेंज हुआ, जिसके अंदर जैक क्रोली और ओली पोप को ओपनिंग करनी पड़ी। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि ओली पोप जो थे वो दूसरी बॉल के ऊपर मिड विकेट में चौका मारने की तरफ जाते नसीम शाह की बॉल के ऊपर, तो आमिर जमाल एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ते हैं जिसकी वजह से ओली पोप आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो इंग्लैंड था वो बैकफुट पे आ गया था क्योंकि जो रूट को ऊपर आके खेलना पड़ रहा था और जो रूट को पसंद नहीं है इस पोजीशन के ऊपर खेलना। इसी उन्होंने इसलिए नहीं किया, अभी बांग्लादेश के खिलाफ डिक्लेरेशन करके मैच हारे हैं, वो इतना डर और इतना खौफ बैठ गया है कि अब वैसे आगे का आ गया था 100 तो ठीक है डिक्लेयर कर देते। वो आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में मैच हारा था, कलकत्ता वाला मैच था, वो जो उन्होंने फॉलो ऑन करवा के फिर वो ड्राविड और लक्ष्मण की जो बारी, बहुत ही आइकॉनिक वो मैच है, हिस्टोरिक मैच है, कितने वो खेलते रहे सेशन आफ्टर सेशन एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया दे लॉस्ट द मैच। उस मैच का डर इतना बैठा ऑस्ट्रेलिया के दिलो दिमाग में, इतना बैठा कि वो अगले आने वाले कई सालों तक वो फॉलो ऑन करवाते वो हिचकिचाते हैं, वो करते ही नहीं है। वो अगर बहुत अच्छी पोजीशन में भी हो तो कहते हैं नहीं फॉलो ऑन नहीं करवाना, क्योंकि वो डर बैठ गया इतना। 200 शान मसूद की जब विकेट गिरी है तो पाकिस्तान 62 ओवर्स में था, तो कलेक्टिव अगर मैं पाकिस्तान का रन रेट देखूं तो 4.22 था। चले अब्दुल्ला शफीक स्लो खेल रहे थे, शान मसूद रना बॉल से खेल रहा था, चले समझ आता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 15 इनिंग्स पिछली 10 इनिंग्स में से 15 की एवरेज लेकर आ रहा था, चले समझ आता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चल रहे थे। उसके बाद जब से शान मसूद का विकेट गिरा है, पाकिस्तान विदाउट शान टिल साउथ विकेट, पाकिस्तान ने 187 रन बनाए हैं 63 ओवर्स में। लंबा चलता जाएगा, जितना लंबा खेलते रहेंगे चलो ठीक है, उतना ही लंबा ठीक है। कलकत्ता 2001 की बात कर रहे हैं जी, उसी मैच की बात कर रहा हूँ बास्ती साहब। तो अब ये इनके दिलो दिमाग में डर बैठ गया, या तो तेज खेलो तो या फिर डिक्लेयर करो। तो एंड पे 3 4 5 ओवर जाया करने की क्या जरूरत है, कोई उसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। खैर इनका जो डर है वो बनता भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी तो है नहीं, और लास्ट टाइम भी अगर आप कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा रन हो गए हैं, तो ये है तो ड्रॉ है तो ऐसा है तो वैसा है। तो मैं अभी से भी आपसे कह रहा हूँ कि इट्स अर्ली, अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे का, मेरे ख्याल में 1.25 घंटे का खेल होगा। 18-20 ओवर जो खेलेगा अभी इंग्लैंड। तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो ये सीरीज का पहला मैच था, उसका मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊं तो इंग्लैंड ने 100 ओवरों में 650 किया था। इंग्लैंड के हर बंदे को एक ऑर्डर अप खेलना पड़ना था। ये वो पोजीशन थी जहां पे पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर हावी हो सकता था, पाकिस्तान इंग्लैंड को बैक फुट पे डाल सकता था। पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका आ गया था कि इंग्लैंड को यहां पे जैसा कहता ना पकड़ के 2-3 आउट कर देता, क्योंकि आपके बॉलर्स को मदद भी मिल रही थी नई बॉल से। लेकिन हुआ क्या, हुआ वही जिसका डर था। जैक क्रोली वो बंदा है इंग्लैंड का जिसका इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा एवरेज नहीं जितना उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छा एवरेज है। जैक क्रोली का अगर टेस्ट करियर को आपको लुक दिखाऊं तो जैक क्रोली की अगेंस्ट पाकिस्तान 75 की एवरेज है, और किसी ओपोजिशन के अगेंस्ट उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, सिवाय आयरलैंड के अगेंस्ट 68 की उसकी एवरेज है। लेकिन मैं कोई तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, पता नहीं कितने टाइम से सुन रहा हूँ कि ये फिट ही नहीं है आमिर जमाल। कल वो रात को भी बेचैनी कह रहा था कि ये फिट नहीं है। मैंने इसको चैंपियंस कप में भी खेलते हुए देखा है, फलानी जगह भी खेलते हुए देखा है। ये उस दिन नहाने जा रहा था तब भी मैंने इसको देखा कि ये किस तरीके से बाथरूम में घुसता है गुसल खाने में। ये इतना फिट नहीं है कि तौलिया इसने कंधे के ऊपर नहीं डाला, हाथ में ही पकड़े रखा कि कहीं तौलिए के वज़न से कंधा ना मेरा डैमेज हो जाए। वो मतलब बेचैनी तो इस किस्म की बातें करता है ना कि उसको ये लगता है कि वो आमिर जमाल की फ़िटनेस का वो इसी तरीके से लोगों को समझा सकता है। अब मेरा सवाल, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो T20 मैच है उसकी जो हमारी जो मतलब फर्स्ट सीरीज है वो आज चल रही है, जिसमें कि गाइस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है। और गाइस जो पाकिस्तान है वो 556 पे ही मतलब ख़त्म हो चुकी है, मतलब आउट हो चुकी है। बट अभी इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो चल रही है। और गाइस भाई इंडिया बहुत ज़्यादा शानदार बारी खेल रहा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार अपनी चांस को इंग्लैंड खेल रहा है, मतलब बहुत ही गजब खेल रहा है। मतलब कल तक तो इंग्लैंड पक्का हरा ही देगा पाकिस्तान को, क्योंकि भाई 556 पे तो हुए हैं और इंग्लैंड भी भाई बहुत ज़्यादा गजब खेल रहा है। इंग्लैंड ने 96 अभी तक बनाए हैं ओनली 1 विकेट पे, मतलब भाई गजब है।
और ये जो 96 हैं ये जियो रूस और जैक क्रॉली ने मिलके बनाए हैं। भाई उन्होंने मतलब इतनी जल्दी इतने अच्छे से, वो भी सिर्फ एक विकेट पे बना लिए हैं। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और बहुत ही अच्छे से बनाए हैं। तो गाइस मुझे तो लगता है कि भाई इंग्लैंड ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। और तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताना गाइस। और अभी बता दो गाइस जल्दी से कमेंट में, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जीतेगी या फिर इंग्लैंड जीतेगी, और आप लोग किसके फेवर में हो। तो आई होप आप लोगों ने गाइस सारी पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो आगे से देख ली होंगी, और आई होप आप लोगों को वो अच्छी भी लगी होंगी। अगर गाइस अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस आप लोग नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास आने वाली सारी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।